नमस्कार दोस्तों, इस्लामिक नेटो का गठन हो चुका है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इन तीनों देशों ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। क्या ये सिर्फ एक कागजी अलायंस है या इसका असर भारत पे भी होगा? आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की साइन डिफेंस पैक्ट टू सेट अप इस्लामिक नेटो अलायंस। वेल हुआ यहाँ पर यह है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट था जो 2025 में साइन हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं सऊदी अरेबिया पाकिस्तान साइन स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये दो साल 2025 की फोटो है, जहाँ पे एक साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और दूसरी साइड दुबई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। इन लोगों ने एक डिफेंस पैक्ट, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था कि अगर कल को हमारे ऊपर अटैक होता तो ये हमारे दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा। तो हुआ यहाँ पर यह है, इसके अंदर एक तीसरे नए प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान साइन ए जॉइंट डिफेंस पैक्ट। यहाँ पे टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान हैं, ये सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। ये अभी गए हुए थे, जो मक्का में जो समिट हुई थी उसमें गए हुए थे। हुआ यहाँ पर यह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्रीमेंट रीड्स कि यहाँ पर इन तीनों देशों ने मिलकर एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है। आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की का अर्दवान और शहबाज शरीफ, ये तीनों लोगों ने पैक्ट साइन किया है। यहाँ पर देखना ये होगा कि इस पैक्ट का असलियत में कोई मायने है भी या इन लोगों ने सिर्फ ये दिखावे के लिए कोई पैक्ट साइन किया। वेल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पैक्ट के असलियत में मायने भी हैं। इसमें इस बार ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको मैं पैक्ट दिखाना चाहूंगा। ये अभी मक्का में सबमिट हुई थी, जॉइंट डिफेंस समिट, उसके अंदर ये पैक्ट साइन हुआ है। अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड देखते हैं, द एग्रीमेंट इज इंटेंड टू स्ट्रेंथ कलेक्टिव deterrence against any act of aggression and stipulates that any armed attack against any of the three states shall be regarded as the attack against them all। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर इन तीनों देशों में से किसी के ऊपर भी कोई अटैक होता है तो इन तीनों देशों के ऊपर माना जाएगा, जिसके लिए ये कलेक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। इन लोगों ने ये जो सब कुछ किया है नेटो के आर्टिकल 5 को देखकर किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्टिव डिफेंस एंड आर्टिकल 5, ये नेटो का आर्टिकल 5 है। इसके अंदर में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी नेटो कंट्रीज के ऊपर कोई अटैक होता है तो उसके जवाब में सारे नेटो कंट्रीज एक साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। ये नेटो अलायंस है जिसमें यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली, इवन टर्की, रोमेनिया, पोलैंड, बहुत सारे देश आते हैं। तो ये वो है, आइए सब वर्ल्ड मैप पर समझते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, साइड में पाकिस्तान, फिर सऊदी अरेबिया और टर्की। तो वेल, आप सोच रहे होंगे इसमें तीनों देशों का किसमें किसका क्या फायदा हुआ। पाकिस्तान का इसमें सबसे सीधा सीधा फायदा है कि पाकिस्तान को अब सऊदी अरेबिया से लगातार फंडिंग मिलती रहेगी। और दूसरी तरफ टर्की को इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि टर्की का जो प्रोपेगेंडा था एक सुन्नी इस्लामिक ब्लॉक बनाने का, टर्की उसमें कहीं ना कहीं पे कामयाब हो रहा है। टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान तीनों सुन्नी पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, तो ये अपना एक अलग इस्लामिक ब्लॉक बना रहे हैं। वह सऊदी अरेबिया का कंसर्न यहाँ पे यह है कि जैसे अभी रिसेंटली ईरान ने पूरे इस रीजन में, इराक हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, दुबई हो, सब पर मिसाइलें बरसाई थी, इवन सऊदी अरेबिया पे। तो सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं पर अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाने में लगा हुआ है, जिसके लिए उसने पाकिस्तान के साथ पिछले साल ही ट्रीटी साइन की थी और इस बार टर्की को भी इसमें नया मेंबर बना लिया है। तो और कल को कोई अटैक होता है तो पाकिस्तान अपनी आर्म फोर्सेस सऊदी अरेबिया के लिए भेजेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये कहीं पर भी अपने एजेंडा में क्लियर नहीं किया है कि कल को ये अपनी पॉपुलेशन या अपनी आर्म फोर्सेस पाकिस्तान को देगा। अगर ये कल को पाकिस्तान पर कोई अटैक होता है, यहाँ पर सीधा सीधा सऊदी अरेबिया या तो थोड़ी बहुत फंडिंग पाकिस्तान को देगा या इंटेलिजेंस सपोर्ट्स या अपने वेपन्स दे सकता है, वो अपनी आर्मी कहीं पर नहीं भेजने को है। और दूसरी तरफ टर्की भी जितनी दूर है, शायद टर्की कुछ आर्मी के सोल्जर्स भेज भी दे पाकिस्तान को, लेकिन मेनली टर्की यहाँ पर अपने ड्रोन सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट, यही सब प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। वेल, आपको लगता होगा कि एकदम अचानक से ऐसा हो गया, इसके बारे में इसराइल को कोई भनक भी नहीं थी। इसराइल ने कभी पाकिस्तान को इतना बड़ा थ्रेट माना ही नहीं, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान से बहुत दूर है। आप यहाँ पे मैप में देख भी सकते हैं। लेकिन इसराइल के अंदर इस अलायंस के लिए पहले से भी बातें चल रही थी कि टर्की जो प्रोपागेंडा यहाँ पे फैलाता है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, जॉर्डन हो, चाहे इनके यहाँ पे गाजा पट्टी हो, उसके अंदर टर्की अपना प्रोपागेंडा फैलाता है। टर्की कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में
इसराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट पहले से भी दी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। And from here I warn, Turkey is the new Iran. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टर्की इज द न्यू ईरान, कल को टर्की इसराइल के लिए नए ईरान की तरह काम करेगा। Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster. यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा टर्की को एक इसराइल के लिए नया खतरा बताते हुए दर्शाया हुआ है। वेल अगर कल को मानो जैसे भारत को पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करना है, तो भारत के लिए प्रॉब्लम ये है कि भारत को कल को पाकिस्तान को ऊपर अटैक करने के लिए पहले सऊदी अरेबिया को बताना होगा कि हम पाकिस्तान के टेरर पैड्स पे अटैक कर रहे हैं, और टर्की को भी बताना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का ये फायदा है कि पाकिस्तान को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इंडिया अटैक करने वाला है या कुछ करने वाला है, और इंडिया डायरेक्टली अटैक करता है तो फिर इस पैक्ट के अनुसार ये तीनों देश के ऊपर अटैक माना जाएगा। आइए समझते हैं इसे यहाँ पर मैप के थ्रू। ये है हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, ये सऊदी अरेबिया और ये ऊपर टर्की है। वेल आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैक्ट काम करते भी हैं या नहीं करते, तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, तो उसमें वर्ल्ड वॉर 1 का सबसे बड़ा रीजन यही था कि उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने आपस में पैक्ट साइन कर रखे थे कि अगर जर्मनी पर अटैक होगा तो हम भी अटैक करेंगे, अगर फ्रांस पर अटैक होगा तो हम करेंगे, ऑस्ट्रिया पर अटैक होगा तो हम पे भी अटैक माना जाएगा। इसके चलते वर्ल्ड वॉर 1 पूरे यूरोप में एस्केलेट हो गया था। उसके बाद में अगर हम देखते हैं जैसे यूएसए ने पहले इराक पे ईरान पर हमले किए थे, तो नेटो अलायंसेस ने कुछ ज्यादा सपोर्ट यूएसए को नहीं किया था। आज की तारीख में अगर हम यहाँ पर रसिया को देखें तो रसिया ने अजरबैजान को कोई, और अर्मेनिया के केस में अर्मेनिया को कोई खास सपोर्ट किया नहीं, क्योंकि ये भी एक पैक्ट साझा करते हैं अर्मेनिया के साथ। वहीं अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, यहाँ पे अगर जूम करता हूँ तो मैं, यहाँ पर ये पड़ता है नॉर्थ कोरिया, और ये रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इनकी भी एक डिफेंस पैक्ट है कि अगर कल को हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम दूसरों को, दोनों के ऊपर म्यूचुअल अटैक माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर ये लोग बॉर्डर साझा करते हैं तो यहाँ से नॉर्थ कोरियन सोल्जर सीधे जा रहे हैं यूक्रेन के लड़ाई लड़ने फ्रंट वॉर पे। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये तीनों आपस में कहीं से कहीं तक बॉर्डर साझा नहीं करते। वेल टर्की तो यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से, ऐसे ही सऊदी अरेबिया भी कई हजार किलोमीटर दूर है। कल को अगर कोई अटैक होता भी है तो ये लोग की जब तक सपोर्ट आएगी तब तक मामला खूब आगे बढ़ जाता है, और ये लोग कोई ज्यादा सपोर्ट पाकिस्तान को करेंगे नहीं, सिर्फ पैसे से, या टर्की कल को कुछ ड्रोन्स भेज दे या कुछ अपने फाइटर प्लेन्स भेज दे, ये सारी एड्स पाकिस्तान को दे सकता है। मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि टर्की अपनी आर्मी को इंडिया के अगेंस्ट लड़ने भेजेगा पाकिस्तान में। वेल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।